नमस्कार। आज हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री सुरवीर सिंह सजवान जी साथ में हैं। हम इनसे जानेंगे उत्तराखंड की वर्तमान हालत और पिछले 4 वर्षों में इस राज्य के अंदर त्रिवेंद्र सरकार है, कितना संतुष्ट हैं आप इस सरकार से, और कांग्रेस की अगले चुनाव के लिए क्या रणनीति है। सुरवीर सजवान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मैं पूछना चाहूँगा कि लगभग 4 वर्ष हो गए हैं उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार को, तो क्या इन 4 वर्षों के जो कार्यकाल रहा है इससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, कोई भी जनता संतुष्ट नहीं है जी। मजदूर हो, व्यापारी हो, शिक्षक हो, कर्मचारी हो, और आज तो आप देख रहे हैं कि देश की सीमाओं पर जिन नौजवानों की तरफ लोगों का ध्यान रहता था, आज अन्नदाताओं की तरफ है। दिल्ली चारों तरफ से घिरी हुई है और पूरे देश का किसान दिल्ली के चारों ओर है, और सरकार हठधर्मता बनाए हुए है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसान की जीत हो जाए। अरे, जीत तो सरकार की ही होगी। अच्छा निर्णय लो, आपका स्वागत होगा। किसान जिस चीज़ को मांगता है वो नहीं देती सरकार, जनता जो मांगती है वो नहीं देगी। किसान के लिए कहा जा रहा है कि हम आपके लिए 3 अच्छे कानून बना रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे लिए अच्छे, जब हम कहें तब तो बनाओ। किसान की आमदनी को कुछ लोगों की जेबों में डालने का षड्यंत्र पूरा चल रहा है, और आज हालात ये है कि देश का हर व्यक्ति जान रहा है कि अडानी और अंबानी जी को, इसलिए कि सारी सरकारी वही चला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, इस पर रोक लगाई है और सरकार को निषेध भी दी है। इसे किस रूप में देखेंगे आप? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने निर्णय, जो उनके पास सवाल जवाब वकीलों ने दिए होंगे, उसके आधार पर उन्होंने किया। सरकार सुप्रीम कोर्ट के भी उस निर्णय को मानती है, ये तो लोकतंत्र को मानती ही नहीं है। उस निर्णय को मानती है जो इनके पक्ष में होता है, और जो इनके पक्ष में नहीं होता वो सुप्रीम कोर्ट के भी निर्णय को नहीं मानते, ना हाई कोर्ट के निर्णय को मानते हैं। लोकतंत्र पर उनका विश्वास नहीं है। लोकतंत्र इस देश का बहुत कमज़ोर हो चला है। सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे देश का जो सर्वोच्च बैंक रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक का भी विश्वास हट गया। नहीं, लेकिन उत्तराखंड के अंदर हम देखें तो यहाँ पर केवल 11 विधायक है कांग्रेस के, और जो गुटबाजी है अभी भी, जो आप 2022 में चुनाव के लिए जा रहे हैं उसमें भी जो 3 लोग उसमें मुख्य बनाए उन्होंने, त्रिमूर्ति को लेकर के चुनाव लड़ा जाएगा। तो आखिर जब आपस में एकता नहीं है तो किस तरह से आप मुकाबला कर पाएंगे? देखिए, कांग्रेस 136 साल पुरानी कांग्रेस है, और 136 वर्षों में हर क्षेत्र में नेतृत्व है, और नेताओं में आपसी मनभेद नहीं है। मतभेद तो हो रहे चाहिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं या ना हूं, परंतु मेरे मन में आपके लिए कोई ऐसा विचार न हो जिससे आपको भी नुकसान हो, मुझे भी नुकसान हो और पार्टी को भी नुकसान हो। तो लोकतंत्र में तो ऐसा होता है, और सिर्फ कांग्रेस में नहीं है, जितनी पार्टियां देश में हैं उन सब में है, और नेतृत्व का हर एक व्यक्ति, क्योंकि किसी के आकर्षण का केंद्र कोई है, किन्हीं लोगों के आकर्षण का केंद्र कोई दूसरा है, किन्हीं लोगों के आकर्षण का कोई तीसरा है। 136 साल पुरानी पार्टी है कांग्रेस, उसके बावजूद भी ये नेतृत्व घटता क्यों जा रहा है लगातार? आखिर क्या कमी रही है? क्या निश्चित रूप से इसको जो है पुनर्संरचना होनी चाहिए इसकी? क्या पूरी तरह से जो हम कह सकते हैं कि इसमें जो कमी है उसको दूर करने के लिए आप दोबारा विचार मंथन की आवश्यकता है? देखिए, कांग्रेस की कमियों को जब बीजेपी वाले कमियां बताते हैं जी, हम तो उन्हें कमियां नहीं मानते। मैं तो आज भी ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का मंत्री, मुख्यमंत्री अगर कहीं केंद्र में
जाकर के टेबल टॉक करे, उससे अच्छा टेबल टॉक मेरी कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष कर सकता है। उनको ज्ञान ही नहीं है, उन्होंने पढ़ाई नहीं है, अध्ययन किया नहीं है। हम तो देश की आज़ादी कांग्रेस के नेतृत्व में आज़ादी का जंग लड़ा गया, और उसके बाद जो विकास और निर्माण हुआ है देश का, वो कांग्रेस का कार्यकाल में हुआ है। और जब जब गैर कांग्रेस की सरकारें आई हैं, इस देश का विकास रुका है। और आज आप देख रहे हैं उत्तराखंड में 57 विधायक देने के बावजूद भी, उत्तराखंड के किसी भी जनमानस में चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, और मुख्यमंत्री जी का जो क्षेत्र है उसमें से आधे से ज़्यादा क्षेत्र मेरा रहा है पहले जी। तो आज उसकी हालत बहुत बद से बदतर है। तो जब मुख्यमंत्री के क्षेत्र में ही बुरी हालत है, तो प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों में जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, वहाँ जाकर देखो, बहुत बुरा हाल है। और हमको इस बात का फ़क्र है, हमको चिंता भी इस बात की रहती है कि देश तो हमने आज़ाद किया, देश के प्रति हमारा अनुराग है, इसलिए हमको चिंता रहती है कि कहीं कोई किसान, कोई गरीब, कोई अनाथ, कोई अपाहिज, कोई पीड़ा में ना हो। उनको तो किसी की चिंता ही नहीं है। उन्होंने कहा हमको तो 57 मिल गए। अब वो 57 जो मिल गए, और जब 57 से 7 पर आ जाएंगे तो पता लग जाएगा। नहीं, लेकिन उत्तराखंड की जनता हर बार इतनी समझदार है कि हर बार परिवर्तन करती है, और जो सत्ता में अंधे हो जाते हैं, उनका चश्मा बदल देती है। नहीं, लेकिन पिछली बार तो कांग्रेस का टूट के गए थे वहाँ पर विधायक, और तब उनकी सरकार बनी है। और जब हरीश राव जी सरकार थी तब उन्होंने गिराई सरकार। इसी तरह से मध्य प्रदेश के अंदर हुआ, इसी तरह से राजस्थान में प्रयास हुआ, इसी तरह बहुत सारे राज्य हैं इसके अंदर। तो क्या आप ये नहीं मानते कि जब जब भी सरकार निर्वाचित होती है उसको गिराने का जो 91 में हम चाहते तो केंद्र में सरकार बना सकते थे जी, पर हमने नहीं बनाया। राजीव जी ने कहा नहीं, हम लोग लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, हम तोड़ फोड़ पर विश्वास नहीं करते। और आज हालात ये है कि 89 की बात कर रहा हूँ, 89 में नहीं बनाया, तो हमको लोगों ने फिर सर माथे, हमने ये स्वीकार किया है कि जब जब हमसे गलती हुई हैं, त्रुटियां, तो हम तो भगवान तो है नहीं, जो कमियां हम में रही हैं हमने स्वीकार की हैं। आज की सरकार स्वीकार नहीं करती गलती, हमने स्वीकार की हैं। और जब हमने कोई कसूर भी किया तो लोगों ने दंड दिया, हमने स्वीकारा उसको। किंतु कांग्रेस पर धीरे धीरे लोगों की आस्था बढ़ रही है। फिर लोग समझ बैठे हैं कि हमने अपनी प्यारी कांग्रेस को सत्ता से बाहर करके देश का नुकसान किया है। और आज हमको सिर्फ यहाँ की उत्तराखंड की या किसी राज्य की में सत्ता आने की चिंता नहीं है, आज चिंता है देश में, तो देश को बचाने की चिंता है। जो मुगलों के शासन से लेकर के और ईस्ट इंडिया कंपनी जो इस देश में रही है, उन्होंने भी बहुत अच्छे काम किए हैं। तो ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी से ज़्यादा ऐसी कंपनी इन्होंने बना दी है जिन्होंने हिंदुस्तान को निचोड़ के रख दिया है। अच्छा सजवान जी, मध्य प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस के मंत्री रहे हैं पी शर्मा जी, उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए चंदे की मुहिम शुरू की है, और उन्होंने पोस्टर छपवाए हैं, और जगह जगह शुरुआत हुई है, आज से शुरुआत हुई है कि आप इस अकाउंट में मंदिर निर्माण के लिए चंदा दें। तो कांग्रेस राम की ओर लौट रही है मंदिर। उनका कहना है कि राजीव गांधी का सपना था राम मंदिर का निर्माण। आप क्या कहेंगे? मुझे सौभाग्य मिला है जब राजीव जी ने राम मंदिर का ताला खुलवाने के लिए हमको आदेश किया, तो अरुण नेहरू जी मंत्री थे जी, वीर बहादुर सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, मैं था, वहाँ हमारे और नेता थे, जो वहाँ उस दिन राम मंदिर का ताला खोलने हम लोग गए जी। और हमें फक्र है इस बात का कि हमको वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। किंतु 91 में अगर चंदा राम मंदिर के लिए भव्य मंदिर बनाओ हम भी देंगे, किंतु 91 में हर घर से एक एक ईंट और चंदा लिया गया, खरबों रुपया चंदा हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस के लोगों ने खरबों रुपया चंदा किया है। उसका हिसाब बताएं देश की जनता को, और उससे और ज़्यादा देंगे। अब तो
नहीं, मेरा सवाल था, पीसी शर्मा जी ने वहां शुरुआत की है, बिल्कुल अच्छा काम किया तो है। क्या आप नहीं 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 नहीं, बिल्कुल अच्छा काम किया। जी जी मैं यही तो कह रहा हूँ, जी जी हम उससे ज्यादा देंगे, पर पहले हमको हिसाब चाहिए पुराना। हमने मोदी जी से भी तो पिछली बार कहा, जब उन्होंने कहा 20 लाख करोड़ रुपया देता हूं इसके लिए, कोरोना के लिए। हमने कहा मोदी जी 20 लाख करोड़ का तात्पर्य है कि देश की जनता में बांटा जाए तो 1.5 लाख रुपया आ रहा है एक व्यक्ति के से। हम इस 1.5 लाख पर विश्वास करेंगे, पर पहले जो 15 लाख आपने कहा था, पहले वो तो चुकाओ। अरे पुराना चुका नहीं रहे हो और नई नई घोषणाएं कर रहे हो। मैं देश में, पूरे देश में संजय गांधी जी के साथ घुमा हूं, और संजय गांधी जी का फंडा था, वो सबसे निवेदन करते थे देश के मुख्यमंत्रियों से, मंत्रियों से, कि अगर आप 1 रुपया भर काम कर सकते हो तो 4 आने भर की घोषणा करो जब कोई बहुत प्रेशराइज कर जाए। सजवाणी जी, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ है पूर्व मंत्री श्री सूरवीर सिंह सजवाण साहब। सजवाण साहब, आपका स्वागत है पुनः। और मैं पुनः चाहूँगा कि उत्तराखंड के अंदर 4 वर्ष हो गए हैं इस डबल इंजन की सरकार को, कितना संतुष्ट हैं आप? देखिए, इनकी सरकार तो जब जब भी आई, मैं 91 का भी देखता हूँ, उत्तर प्रदेश में हम लोग थे, तो 91 में इनकी सरकार आई, तो फिर उस समय भी जय श्री राम के नारे के अलावा और कुछ जानकारी उनको थी नहीं। पहले पहले विधायक बने, वे 5-7 विधायक उनके होते थे पहले, तो जो नए नए आए उनको धरती का ज्ञान नहीं। और आज भी जो उनके 57 लोग जीते हैं यहाँ, उनमें से कई लोग ऐसे जो ग्राम प्रधान का चुनाव भी नहीं लड़े पहले, हवा आ गई। और वो इसलिए आई कि मोदी जी ने देश की महिलाओं को, देश के नौजवानों को ऐसे सब्ज बाग दिखाए जैसे क्या कर जाएंगे वो। श्रीनगर में आए और कुमाऊं मंडल में भी आए, नौजवानों को, और यहाँ की जनता भावुक है। उन्होंने सोचा जो ये बोल रहे हैं, जैसे पहले कांग्रेस के बड़े नेता बोलते थे और वो जितना बोलते थे उससे ज़्यादा करते थे, उन्होंने सोचा मोदी जी भी जो बोल रहे हैं वो करेंगे, तो चले गए उनकी तरफ। आज नौजवान हो या महिलाएं हों, वो जो अंदर से बहुत पीड़ित हैं, उन्होंने कहा देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति क्या इतना सफ़ेद झूठ बोल सकता है। उनको इस बात का आश्चर्य हो रहा है। और अब नौजवान कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं, और जब नौजवान आएगा तो उनकी माताएं भी आएंगी, बहनें भी आएंगी। नहीं, त्रिवेंद्र सिंह का दावा है कि उन्होंने तो लाखों लोगों की नौकरी दी, अभी जो स्टेटमेंट आया। हाँ, हालांकि हरीश रावत जी ने उसका काउंटर किया है। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर उन्होंने नौकरियां दी हैं तो कोई बिहार के आदमी को तो नहीं दी होगी ना, यहीं के आदमी को दी। मैं उन्हीं के विधायकों से ये पूछना चाहता हूँ कि भाई तुम्हारी एक एक की कॉन्स्टिट्यूंसी में 57 लोगों की कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने कितने लोग लगे, और रोजगार के बारे में तो श्वेत पत्र जारी होना चाहिए जी। साथ साथ बात निकालें उस पत्र को कि हमने कहाँ किस पद पर किसको बनाया। हाँ, पकोड़े तलने की नौकरी अगर उन्होंने दी है जैसे मोदी जी ने कहा है, तो पकोड़े तो बहुत तल रहे हैं। अब सब लोग बाहर से जितने विदेश में थे और उनकी नौकरियां, वो बेचारे लॉकडाउन में यहाँ आ गए, वो भी पकोड़े तल रहे हैं। जो देश के दूसरे क्षेत्रों में थे, जो काम कर रहे थे, वो घर आ गए यहाँ, उनको भी अगर पकौड़ी तलने की नौकरी दी है तब तो मैं मान सकता हूँ कि इन्होंने दी है। अन्यथा सरकारी नौकरियों के नाम पर जितना ये कह रहे हैं, उसका 100वां हिस्सा भी इन्होंने दिया हो तो हम इनको नतमस्तक हो जाएंगे इसके सामने। कांग्रेस के महासचिव हरीश रावत जी ने कहा है कि जो त्रिमूर्ति के रूप में उनको नेतृत्व की बात की है, उनका भी, कि उनका अनुभव भी शामिल है। उन्होंने कहा मुझको इसका हटा दीजिए और किसी युवा को सेनापति बनाइए। आप कितना सहमत हैं? देखिए, हरीश रावत जी ने अगर कोई बात कही है और ये कहा किसी नौजवान को नेतृत्व दीजिए, ये उनके मन की बात हो सकती है, किंतु जो सामूहिक नेतृत्व होता है उसका आनंद ही कुछ और है, और उनको उनके अनुभवों का लाभ भी पार्टी को लेना चाहिए। और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं
वो भी एक बहुत शालीन व्यक्ति हैं। उन्होंने भी 5 बार एमएलए हो गए। जी जी। उनके पिताश्री उनके वहाँ गुलाब सिंह जी 1952 मिनिस्टर रहे हैं, सही बात। 1952 से जी जी जी। विधायक रहे, मंत्री रहे बड़ा और शालीनता से रहे। जी जी। तो हम ये नहीं कह सकते, हमको जितनी जरूरत हरीश रावत की है उतनी ही जरूरत हमको प्रीतम सिंह की भी है, इंदिरा हृदय की भी है, और अन्य जो लोग हैं पुराने लोग जिनके अनुभव हैं, उन सब के अनुभवों का लाभ कांग्रेस लेगी, हाईकमान लेगा। हमारे जो प्रभारी आए हैं इस समय, उन्होंने जरूर पार्टी में करंट लाए हो और अनुशासन भी वो ला रहे हैं। तो ऐसे संयुक्त रूप से जब सब लोगों के अनुभवों का लाभ होगा तो निसंदेह कांग्रेस सत्ता में तो आ रही है। हम आज दावा कर सकते हैं कि हमारे पास भी, हम पुराने आदमी हैं तो उत्तर प्रदेश में भी रहे हैं, तो सारे क्षेत्रों से पिथौरागढ़ का आदमी भी आता है, तो चमोली का भी आता है, तो उत्तरकाशी का भी आता है, सभी लोग आते हैं। तो आज हम ये दावे से कह सकते हैं कि हम 45 सीटों से ऊपर लाएंगे। और नौजवानों ने कुछ और जोर दे दिया, आज भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जो यहाँ से गए थे वो यहाँ क्यों आने को तरस रहे हैं। नहीं तो इसके ऊपर भी तो विवाद है। हरीश रावत चाहते हैं कि उनको वापस न लिया जाए। देखो, और जिसके आने से कहते हैं कि वो लिया जाए। जिसके आने से लाभ हो रहा हो उनके आने से कोई हर्ज नहीं, पर जिसके आने से भाई जिस जगह हमने उसकी जगह अगर हमारा कोई आदमी मजबूत हो गया है, उसने अपने काम शुरू किए हैं, तो फिर क्यों लाए किसी को। हाँ, जिसके आने से कोई लाभ हो रहा हो, कोई बड़ा मैसेज जा रहा हो। पर ये हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि भाई जो हमारे यहाँ से गए हैं तो भाई वो आ क्यों रहे हैं, इसीलिए तो आ रहे हैं कि वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। और क्या उन्होंने आने का कोई ऐसा संकेत दिया है या कोई ऐसी बात हुई है कि वो भटक रहे, उनकी आत्मा भटक रही ना, उनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे। वो आत्मा तो भटक ही रही उनकी, तो वो भटक रही है, उनके मैसेज आ रहे हैं इधर से उधर से। तो भाई तुम गए क्यों थे, और तुम सब जगह मज़ा लेना चाहते हो, वहाँ भी लिया मज़ा, अब यहाँ भी लेना चाहते हो। तो यहाँ का कांग्रेस का कार्यकर्ता उन स्थानों में है, हम चाहेंगे उनको ही महत्व दिया जाए। जी, निश्चित रूप से सूरवीर सजवान साहब ने जो कहा है कि 2022 के लिए हमारा टारगेट है कि हम सामूहिक नेतृत्व के साथ इस चुनाव मैदान में उतरेंगे और 22 सीटें प्राप्त करेंगे। हालांकि फिलहाल 45 सीटें प्राप्त करेंगे। हालांकि फिलहाल आपके पास केवल 11 सीटें हैं। तो किन मुद्दों के साथ आप चुनाव में जाएंगे, किस तरह से भाजपा के साथ आप मुकाबला करेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किस शख्सियत से बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। धन्यवाद, 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 आपका बहुत बहुत धन्यवाद।